और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है और कहा है कि पीएफआई और एसडीपीआई को बचाने के लिए यह गठबंधन तोड़ा गया है। एनआईए जांच में बड़े खुलासे होने हैं और इसी भी वजह से पीएफआई और एसडीपीआई के चलते यह गठबंधन तोड़ा गया है। संजय जायसवाल आगे कहते हैं कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तो बड़े बड़े ये इल्ज़ाम एक दूसरे पर अब लगाए जा रहे हैं। सरकार बदली है, सुर भी बदल रहे हैं और इन सुरों में तीखापन, साफ तौर पर कड़वाहट देखने को मिल रही है। ये महत्वपूर्ण बात प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की तरफ से कही गई कि पीएफआई और एसडीपीआई को बचाने के लिए गठबंधन तोड़ा गया है। बिहार में लगातार जिस प्रकार की घटनाएं घट रही थी, चाहे वह मुंगेर का मदरसा ब्लास्ट हो, चाहे भागलपुर का ब्लास्ट हो, चाहे गोपालगंज का ब्लास्ट हो, चाहे वह अभी हाल फिलहाल में छपरा का ब्लास्ट हो, यह एक पूरी बड़ी साजिश का नतीजा है जहां पर कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र इन्वॉल्व है। अभी अगर छपरा की बात करें, 20 दिन पहले ब्लास्ट होता है, 3 मंजिला मकान गिरती है, कहा और 3 घंटे के भीतर एसपी साहब इस बात का सर्टिफिकेट दे देते हैं कि यह पटाखा का ब्लास्ट है। यह कौन हिंदुस्तान में फॉरेंसिक लैब है जो 2.5 घंटे के भीतर पटाखा का दे देती है? और अगर वह पटाखा बनाने वाला कारीगर था तो मैं बचपन से हजारों घर घूम चुका हूँ, मैंने एक घर में नहीं देखा कि घर के भीतर नीचे पक्के का तहखाना हो। यह कौन सा पटाखा का कारीगर है जो अपने घर में पक्के का तहखाना रखा था? एक साजिश के तहत इन सब बातों को छुपाने का प्रयास हो रहा है। तो नवजीत इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। नवजीत, ये जो आरोप लगाया जा रहा है, इसका बेस, इसका आधार भी तो कुछ होगा। देखिए, बात यदि पॉलिटिकल कीजिए तो जिस तरीके से घटनाक्रम हुए पिछले 1 सप्ताह में, तो उसको आप देख सकते हैं किस तरीके से पहले एनडीए की सरकार थी, उसके बाद महागठबंधन की सरकार बन गई है। तो अब इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो हर तरफ से लगेंगे, हर जगह से लगेंगे और उसका पलटवार भी सामने देखने को मिलेगा। जिस तरीके से संजय जायसवाल ने बातें कही है, कहीं न कहीं कुछ उन्हें संकेत मिला होगा, क्योंकि जांच है वो अब एनआईए जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो कर रही है। तो क्या उनको जो कहीं से कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिला जो मीडिया को शेयर किए कि इसमें कहीं न कहीं जो इन्वॉल्वमेंट है या फिर जिस तरीके से बातें आ रही है उसमें राज्य सरकार या फिर राज्य सरकार के जो अफसर हैं वो शामिल हैं। तो तमाम चीजें हैं वो जांच एजेंसियों के हाथ में होगी, देखना होगा क्या खुलासा होता है। लेकिन इसके पलटवार में भी जदयू की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जो आरोप दरअसल वो मल रहे हैं, लगा रहे हैं, उसमें तो साफ सी बात है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो जांच कर रही है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है नीरज कुमार के द्वारा कि चूंकि पूरे जो घटनाक्रम जो रहा है फुलवारी शरीफ में, जिस तरीके से पूरा का पूरा जो मामला सामने आया कि कोई एक संगठन है जो देश को अखंडता पर प्रहार करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में जो जांच है, उद्भेदन है, वो जदयू के ओर से जो बयान ये आ रहा है कि उद्भेदन है वो पटना पुलिस ने की है। तो सवाल लाजमी है, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हुआ है आगे भी जारी रहेगा। रविंद्र, अभी देखिए बहुत कुछ बाकी है, हर दिन हर तरह के कई तरह के आरोप आते रहेंगे। जी नवजीत, आप लाइन पर हैं? जी जी जी। तो ये आरोप लगातार इस तरह से आते रहेंगे, लेकिन अपने आप में ये बहुत ही बड़े और सनसनीखेज आरोप। और अगर बात हम करें पीएफआई और एसडीपीआई, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इनको बचाने के लिए ये गठबंधन तोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं अब जो सरकार महागठबंधन की बनी है उनकी तरफ से तो यही कहा जाएगा कि बीजेपी की सुई जो है रह रहकर घूम कर वहीं वापस आ जाती है, आतंकवाद, हिंदू मुस्लिम राष्ट्रवाद, इस तरह के मुद्दों पर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो बात है वो तो आएगी, लेकिन बीजेपी दरअसल चाह भी रही है कि अब उसी तरफ इस चीजों को ले जाया जाए। जिस तरीके से संजय जायसवाल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिसमें तमाम जो चाहे वो छपरा की घटना हो या फिर बिहार के जो अन्य हिस्सों में जो ब्लास्ट हुए हैं उस घटना को गिना रहे हैं और कहीं न कहीं तार उधर ही जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि जो उनका एक कह लीजिए एजेंडा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरीके से कहा जाए कि जो जानकार लोग, विशेषज्ञ लोग कहते रहे हैं,
उसी तरफ वो बढ़ता हुआ जा रहा है। हर तरफ से आरोप वही आ रहा है। देखिए 2 बजे फिर एक जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से, सम्राट चौधरी का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब देखना होगा कि वहां से क्या आरोप आते हैं, क्या बयान आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। नज़र बनाए रखें आप, ये जो डेवलपमेंट चल रहा है इस वक्त बिहार में। फिलहाल शुक्रिया नवजीत आपका। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने जो संजय जायसवाल ने कहा है, आरोप लगाया है, उस पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है नीरज कुमार ने, वो भी सुनाते हैं आपको। माननीय संजय जायसवाल जी अपने दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा मानसिक रूप से राजनीतिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। चूंकि इनके बड़बोलेपन ने उनकी नज़रों में, हालांकि हमारी नज़रों में इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, तो गठबंधन टूटा। माननीय संजय जायसवाल जी किसको ज्ञान दे रहे हैं? फुलवारी शरीफ की घटना को पटना पुलिस ने उद्भेदन किया, और अगर आपके पास साक्ष्य है, फर्जीवाड़ा मत करिए ही, जैसे 2 करोड़ रोजगार वाला फर्जीवाड़ा नहीं,